लोकसभा के पहले ही दिन अखिलेश यादव ने सदन की बदल दी तस्वीर। अखिलेश के साथ साथ संसद में बदले अंदाज में पहुंचे सपा के 37 सांसद। फैजाबाद जीतने वाले सांसद अवधेश प्रसाद रहे फ्रंट पर। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर चल रहे थे आगे। क्या पीडीए से परसेप्शन की केमिस्ट्री साधने में लगी सपा? बीजेपी के कमंडल के खिलाफ पीडीए की मंडल सियासत में जुटे अखिलेश। चलिए आपको बताते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव ने सड़क से सदन तक सियासत और समीकरणों की तस्वीर बदल दी है। नई लोकसभा के पहले दिन ही बदलाव की तस्वीर नजर आई। यूपी से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव जब संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनके एक हाथ में संविधान था तो दूसरे हाथ में फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ। सदन के भीतर भी अखिलेश यादव ने इस केमिस्ट्री को बरकरार रखा। इसे अखिलेश की पार्टी के साथ जुड़े नए वोट बैंक दलित और पुख्ता करने की कवायद हिस्सा माना जा रहा है। सपा को यूपी में 37 सीटें मिली है। इसमें 5 सीटों पर सैफई परिवार के चेहरे जीते हैं। इसमें अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव, अखिलेश के चचेरे भाई अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव हैं। बाकी 32 चेहरे ऐसे हैं जो पहले भी संसद पहुंच चुके हैं। जब अखिलेश सांसदों के साथ संसद की ओर बढ़े तो उनके बगल में एक और पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव थे तो दूसरी ओर अयोध्या विधानसभा को समाहित करती फैजाबाद लोकसभा से जीते पार्टी के दलित चेहरे अवधेश प्रसाद थे। अखिलेश ने अवधेश का हाथ थाम रखा था। 9 बार के विधायक अवधेश पहली बार संसद पहुंचे हैं, इसलिए संसद की सीढ़ी चढ़ने से पहले जब उन्होंने झुककर प्रणाम किया उस दौरान भी अखिलेश वहां ठिठके और फिर साथ ले गए। सपा ने इस बार अखिलेश की अगुवाई में अपनी स्थापना के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटें जीती हैं। 37 सांसदों के साथ सपा लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और विपक्ष में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए अखिलेश विपक्ष की दीर्घा में पहली सीट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बगल में बैठे नजर आए। लेकिन अखिलेश के साथ एक और शख्स को भी वहां जगह मिली। यह शख्स अवधेश प्रसाद थे। अवधेश विधानसभा में भी अखिलेश यादव के बगल में बैठते थे, लेकिन यहां उन्हें यह जगह वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मिली थी। लेकिन लोकसभा में भी अवधेश का हाथ और साथ साध कर अखिलेश पीडीए की गणित में डी यानी कि दलित वोटरों को समान भागीदारी का संदेश देते दिखे। यह कवायद यूपी में भविष्य की संभावनाओं के लिए भी अहम है। अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की तो साल 2019 में बसपा के साथ गठबंधन के बाद भी अखिलेश जितने दलित वोट अपने पाले में नहीं कर पाए थे, इस बार उससे अधिक वोट सपा ने बसपा के मुखर के विरोध के बाद भी हासिल कर लिया। सपा ने यूपी में दलितों के लिए आरक्षित 17 सीटों में से 14 पर उम्मीदवार उतारे थे। इसमें 50% यानी कि 7 सीटों पर सपा को जीत मिली। फैजाबाद की अनारक्षित सीट पर सपा ने दलित चेहरे के तौर पर अवधेश प्रसाद को उतारा। यहां भी सपा ने भाजपा के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। पहली बार लोकसभा में सपा से 8 दलित सांसद पहुंचे हैं। इससे पहले 2004 में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में 6 दलित सपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे। अखिलेश चाहते हैं कि पार्टी के साथ जुड़ा यह वोट महज परिस्थिति जन्य न होकर स्थायी साझेदारी बने। 2027 में यूपी की सत्ता में पहुंचने का ख्वाब पूरा करने के लिए यह भी अहम है। इसलिए साथ और साझेदारी का संदेश साधने के हर मौके का इस्तेमाल किया जा रहा है। यादव मुस्लिम कोर वोट बैंक की पार्टी माने जाने वाली सपा के राजनीतिक डीएनए को अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति में बदलने में सफल रहे हैं। संगठन से लेकर टिकटों के वितरण में गैर यादव ओबीसी और दलितों की भागीदारी बढ़ाकर अखिलेश ने साफ किया कि भागीदारी महज नारा नहीं, उनकी मंशा है। अवधेश प्रसाद पार्टी का बड़ा फोकस इसी एजेंडे का हिस्सा है। सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर सदन तक अवधेश को विशेष अहमियत दी जा रही है। अयोध्या में उनके स्वागत से लेकर सम्मान तक की खबरें पार्टी के प्रदेश कार्यालय से पहली बार जारी की गई। दरअसल अवधेश केवल दलित सियासत के लिहाज से अहम नहीं है, बल्कि फैजाबाद का सांसद होने के नाते कमंडल पर भारी पड़े, मंडल का प्रतीक भी है। इसलिए सपा उनके जरिए वोटों के गणित के साथ परसेप्शन की केमिस्ट्री साधने में लगी हुई है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का यह फार्मूला अब आगे भी कितना काम आने वाला है। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।